रोज व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी होती थी। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, दीपचंद खैरिया मंथली लेता था उनसे, बड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों को पीटा, टोल वालों से मंथली लेते थे। और इतनी गुंडागर्दी थी, वहाँ व्यापारी पिटे, वहाँ डॉक्टर पिटे, वहाँ किसान पिटे, वहाँ नौजवान पिटे, गुंडों की फौज पड़ी रहती थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। आखिर में युवा मोर्चा का सम्मेलन में 1000 कार्यकर्ता थे। मैंने सबको सौगंध खिलाई कि एक एक कार्यकर्ता 10-10 कार्यकर्ता लाएंगे और हम 10,000 लोग इकट्ठे होके या तो ये टोल डेट फिक्स करी, फला तारीख तक हटा देना। यानी कि आपके डर के मारे उन्होंने टोल हटा दिया। हाँ, अगर वो हटाते तो मातोर का और लड़, अगर उसका मामला अगर वही हटा सकते थे तो मातोर रूप से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, 150 से अधिक सीट आएगी और यहाँ से 50,000 से ज़्यादा वोटों से किशनगढ़ में कमल। आपने कल जिस तरह से मेवात में मैं गया था जी, आपने जन सैलाब देखा है, वहाँ पर मेवात के लोग मुझसे पूछ रहे थे ये गिदावड़ा का इंडस्ट्री एरिया कहाँ है। मैंने कहा दीपचंद जी से पूछिए, उसने बोर्ड लगवाया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था 10 तक गिनती गिनना, मालाखेड़ा में सबका कर्जा माफ, किसी भी नेशनल बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रूद गिदावड़ा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे, 5 साल से बोर्ड टका हुआ है, आप खुद जाके देख लीजिए मोठुका चौक पे जी, और कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बजट में इस मार्च से पहले बजट वाले में ये अपने बम्बोरा से लेके बम्बोरा घाटा से दोंगड़ा होकर के 55 करोड़ की सड़क की बात कही थी। अब भैया 1.5 साल से ऊपर हो गया, वहाँ तो कोई एक कंकरी भी गिरी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार इतना है। वहाँ पर बहुत सारे गांव में गया, जो सड़कें बनी हैं इतनी घटिया स्तर की, सब लोगों ने शिकायत। तो मूसा खेड़ा है, नंगली है, ये आसपास की पंचायत हैं, ये सब लोग इनका AN ऑफिस कर दिया अलवर, मतलब चिकानी। और लोगों ने कहा तो उसने कहा भाई मेरी नहीं चलती, ये तो टीकाराम जूली ने करवाया है। विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा, तो आप सब जानने का है। बताइए, आप एग्रीकल्चर लेके आए। हाँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक कॉलेज यहाँ, डिग्री कॉलेज यहाँ से ले गए वो, 3 साल से वहाँ पढ़ाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की डिग्री थी। 800-700 बच्चियाँ पढ़ते थे बास कृपाल नगर, उस कॉलेज को आदेश करके उसको ख़त्म करा दिया। और पहाड़ के पास कहीं बना रहे हैं, अभी जब बनेगा सैंक्शन कर दिए, ग्रेवल बन गया जी, खैरतल में जाम लगा रहता है। और उन्होंने दीपचंद खैरिया ने ज़बरदस्ती उसको रोक रखा है। 52 करोड़ की पेयजल योजना थी जो मैंने सैंक्शन कराई थी, वो आज तक यूं कमी पड़ी है। ITI जोड़िया सैंक्शन हुई थी, हमने उसका मुहूर्त किया था, आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव जी ने सैंक्शन की थी, जो हमारे यहीं के मंत्री थे, उसको आज तक भी काम शुरू नहीं हुआ। बाघोड़ा में मैंने पत्थर लगा करके, पैसे ला करके PSC सैंक्शन करा के भवन निर्माण के लिए नींव खुदवा दी थी, और जैसे ही राज बदला उसका पत्थर भी तोड़ गया। 5 साल में मेवात के लोगों को चिकित्सा की सुविधा पर्याप्त मिलती, एक अच्छा भवन होता, वो भी नहीं। कोट काशी में अनाज मंडी की आवश्यकता है, जिसकी भूमि जमीन अलॉट कराई थी, उस भूमि का अलॉटमेंट भी ये लिख करके कि कोट कासिम के किसानों को भूमि कृषि उपज मंडी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस अलॉटमेंट को निरस्त करा दिया। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है और रामहेत यादव आज किशनगढ़ की जो मार्केट है उसमें जनसंपर्क कर रहे हैं, दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं। लेकिन लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों से बात करेंगे चलते फिरते और बात करेंगे क्या लगता है। फुल बहुमत में बीजेपी आएगी और यहाँ से विधानसभा किशनगढ़ से बीजेपी आएगी। अच्छा, तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि काम के बारे में, क्यों लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ से जितने विकास कार्य बीजेपी ने किए हैं शायद किसी ने किए। देख रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह है, लोगों से बात करेंगे। युवा टीम हमारे साथ है, क्या कहेंगे? हमारे विकास पुरुष का बहुत शानदार माहौल है, जिन्होंने जिस प्रकार काम किया है जनता पूरी इनके साथ है। और आज हम दिवाली की राम करने बाजार में निकले हैं और हर तरह से सारे समाज इनके साथ है, पूरा विकास किया है। 101% रामहेत यादव विधायक बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे। राजस्थान में बीजेपी सरकार आ रही है। कांग्रेस तो कह रही है कि जितना 5 साल में
काम हुए इतने 10 साल में नहीं हुए? कुछ काम नहीं हुआ, थोती घोषणा हुई कांग्रेस की और बीजेपी ने काम करके दिखाया है, विकास किया है। राम यादव तीसरी बार एमएलए बन के कैबिनेट मंत्री बनेंगे राजस्थान में। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और रामहेत का जनसंपर्क चल रहा है। किशनगढ़ बास में लोगों का काफी उत्साह है, लोग काफी जुड़ रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनको कहना है कि 10 साल में जो काम किए हैं इतने 5 साल में काम नहीं हुए। लगातार लोगों से कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना जनसैलाब इनके साथ उमड़ रहा है। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं भाई साहब, उनसे बात करेंगे जो आज का जो जन समर्थन मिल रहा है रामहेत यादव को, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आज? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से जीतेगी कि आप सोच नहीं सकते। 150 प्लस सीटें राजस्थान में आ रही है और यहाँ पर भी हम कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। देखना आज हम जनसंपर्क पे भी है और भाई जो रामा शामा होती है दीपावली की, वो हमारी जो परंपरा है उसके अनुसार हम जा रहे हैं। सारे बाजार में सबसे राम राम करने के लिए जा रहे हैं, ये है हमारा। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं कि जो जितना 10 साल में काम नहीं हुआ वो आज 5 साल में इतने काम हो गए सबसे ज्यादा। अजी साहब वो 5 साल की बात है, वो तो 50 साल से वही राज कर रही थी जब कहाँ गए थे। आप 5 साल की बात करते, जो 10 साल में रामहेत जी ने जो विकास कार्य कराए थे वो अतुल्य है, उनकी बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय खोला है कांग्रेस ने, इसके अलावा हमारे को लगता नहीं कुछ भी नहीं। नगर पालिका उन्हीं की देन है रामहेत जी की। बताओ यहाँ कौन से काम करा है उन्होंने? जिला बनाया उसका जी साहब, जिला बना, ये 15 के अंदर रामहेत जी ने प्रस्ताव रख दिया था इसका, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है, उसी को नुको रख दिया, वो एफआई हो गया बस, और कुछ नहीं है। जिला की नींव तो रामहेत जी ने ही डाली थी। साल में ज्यादा हो, 5 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा। कोई काम ऐसा नहीं है कि जो मतलब अपने एक जिला है, जिला जो रामहेत जी ने जिसकी नींव रखी थी उसको जिला बना दिया। अब उनने घोषणा कर दी, बस ये है, यही काम है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि जनसंपर्क कर रहे हैं रामहेत यादव और डोर टू डोर। जी, रामहेत जी के प्रति लोगों में पूरा उत्साह है। इनके 10 साल का जो पिछला कार्यकाल रहा है उससे लोग संतुष्ट हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ जातिवाद के नाम पे काम हुए हैं, वो भी लिमिटेड कुछ ही लोगों के, बाकी कुछ नहीं हुआ। आम जन परेशान रहा है, भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, थाना कोर्ट कचहरी का दुरुपयोग किया इस शासन कांग्रेस के ने। इस वक्त सब लोगों में रामहेत जी के प्रति जोश है, सब उनके साथ हैं। थैंक यू बात करने के लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि हम रामहेत यादव के कार्यालय में पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि कितना जन सैलाब उमड़ रहा है उनके स्वागत के लिए, क्योंकि आज दिवाली है। दिवाली की शुभकामना लोग देने आ रहे हैं और वो भी खुद भी जा रहे हैं क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कितना लोगों में उत्साह है उसके प्रति। सर, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा? मैं क्षेत्रवासियों को दिवाली की शुभकामना देता हूं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी मैं जैसे बिबरानी गया था, हरसोली होकर आया हूं, और अभी बाज़ार में हम दिवाली की जो हमारी परंपरा है आपस में रामा श्यामा करने की, उसके लिए हम सब लोग जा रहे हैं। चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी, 150 से अधिक सीट आएगी और यहाँ से 50,000 से ज़्यादा वोटों से किशनगढ़ में कमल खिलेगा। लगा रहे हैं कि भाई तीसरे नंबर पे जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। पिछले बार भी ऐसे ही कह रहे थे ये लोग। विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष अपने विकास के काम गिनाए और हमारे जो 5 साल 10 साल के राज के काम थे उनकी तुलना करे। और आपने कल जिस तरह से मेवात में मैं गया था जी, आपने जन सैलाब देखा है। वहाँ पर मेवात के लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये गिदावड़ा का इंडस्ट्री एरिया कहाँ है। मैंने कहा दीपचंद जी से पूछिए, उसने बोर्ड लगवाया है। एक यहाँ किशनगढ़ बाईपास पे लगा हुआ है प्रपोज इंडस्ट्री एरिया रूद गिदावड़ा बिरसिंहपुर। तो वहाँ वो लोग लोकल लकर साहब हमारे लोगों को रोजगार की बात की थी, उद्योग बनाने की बात, तो ये बोर्ड किशनगढ़ में लगा दिया। उद्योग तो यहाँ लगने थे, एक भी नहीं आया। अभी तो
तारबंदी नहीं हुई, जमीन ही नहीं ली तो कहाँ से करेंगे। क्या ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कांग्रेस? बिल्कुल 100% किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था 10 तक गिनती गिनना, मालाखेड़ा में सबका कर्जा माफ, किसी भी नेशनल बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ। एक इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर रूद गिदावड़ा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। 5 साल से बोर्ड टका हुआ है, आप खुद जाके देख लीजिए मोठुका चौक पे जी। और कोई कुछ नहीं हुआ। और एक उन्होंने बजट में इस मार्च से पहले बजट वाले में ये अपने बम्बोरा से लेके बम्बोरा घाटा से दोंगड़ा होकर के 55 करोड़ की सड़क की बात कही थी। अब भैया 1.5 साल से ऊपर हो गया, वहाँ तो कोई एक कंकरी भी गिरी नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार इतना है। वहाँ पर बहुत सारे गांव में गया, जो सड़कें बनी हैं इतनी घटिया स्तर की, सब लोगों ने शिकायत की है। और देखिए वहाँ अपन जब जाएंगे तो मूसाखेड़ा है, नंगली है, ये आसपास की पंचायत हैं, ये सब लोग इनका AN ऑफिस कर दिया अलवर, मतलब चिकानी। और लोगों ने कहा तो उसने कहा भाई मेरी नहीं चलती, ये तो टीकाराम जूली ने करवाया है। विधानसभा में एक भी प्रश्न नहीं पूछा। तो आप सब जानते हैं, लोग कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भाई जितना इस 5 साल में काम हुआ है, इन्हें 10 सालों में नहीं हुआ। जिला बना दिया, बहुत सारे कॉलेजेस लेके आए, तो इसके बारे में कौन सा कॉलेज लेकर आए बताइए आप? एग्रीकल्चर लेके आए सारे। हाँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। एक कॉलेज यहाँ, डिग्री कॉलेज यहाँ से ले गए वो। 3 साल से वहाँ पढ़ाई, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की डिग्री थी। 800-700 बच्चियाँ पढ़ते थे बास कृपाल नगर। उस कॉलेज को आदेश करके उसको ख़त्म करा दिया और पहाड़ के पास कहीं बना रहे हैं। अभी जब बनेगा जब पता चलेगा। बाईपास करोड़ बाईपास के सैंक्शन कर दिए, ग्रेवल बन गया। खैरतल में जाम लगा रहता है और उन्होंने दीपचंद खैरिया ने ज़बरदस्ती उसको रोक रखा है। 52 करोड़ की पेयजल योजना थी जो मैंने सैंक्शन कराई थी, वो आज तक यूं क्यों कमी पड़ी है। ITI जोड़िया सैंक्शन हुई थी, हमने उसका मुहूर्त किया था, आदरणीय डॉक्टर जसवंत यादव जी ने सैंक्शन की थी, जो हमारे यहीं के मंत्री थे उसको आज तक भी काम शुरू नहीं हुआ। बाघोड़ा में मैंने पत्थर लगा करके, पैसे ला करके PSC सैंक्शन करा के भवन निर्माण के लिए नींव खुदवा दी थी, और जैसे ही राज बदला उसका पत्थर भी तोड़ गया। 5 साल में मेवात के लोगों को चिकित्सा की सुविधा पर्याप्त मिलती, एक अच्छा भवन होता, वो भी नहीं किया। और एक कोट काशी में अनाज मंडी की आवश्यकता है, जिसकी भूमि ज़मीन अलॉट कराई थी, उस भूमि का अलॉटमेंट भी ये लिख करके कि कोट कासिम के किसानों को भूमि कृषि उपज मंडी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस अलॉटमेंट को निरस्त करा दिया। टोल की बात करें, सबसे बड़ी समस्या थी टोल वाली। लोग कह रहे हैं कि राम से पहले हमने टोल हटाया, उसकी सरकार थी लेकिन टोल नहीं हटाया और हमने हटवा दिया। व्यापारी कोई भी हो, किशनगढ़ और खैरतल आपस में ज्वाइंट है। किसी का घर किशनगढ़ में है, व्यापार खैरतल में है, किसी का घर खैरतल में, व्यापार किशनगढ़ में। ऐसी हालत रोज व्यापारियों के साथ गुंडागर्दी होती थी। मैं तो सरेआम कह रहा हूँ, दीपचंद खैरिया मंथली लेता था उनसे, बड़े प्रतिष्ठित व्यापारियों को पीटा, टोल वालों से मंथली लेते थे। और इतनी गुंडागर्दी थी, वहाँ व्यापारी पिटे, वहाँ डॉक्टर पिटे, वहाँ किसान पिटे, वहाँ नौजवान पिटे, गुंडों की फौज पड़ी रहती थी, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती थी। आखिर में युवा मोर्चा का सम्मेलन में 1000 कार्यकर्ता थे। मैंने सबको सौगंध खिलाई कि एक एक कार्यकर्ता 10-10 कार्यकर्ता लाएंगे और हम 10,000 लोग इकट्ठे होके या तो ये टोल डेट फिक्स करी, फला तारीख तक हटा देना। यानी कि आपके डर के मारे उन्होंने टोल हटा दिया। हाँ, अगर वो हटाते तो मातोर का और लड़, अगर उसका मामला अगर वही हटा सकते थे तो मातोर का भी हटाना चाहिए था। वो तो आपका जो मंजीत चौधरी बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि भाई अब वो क्यों नहीं हटवाया? वो तो हमारे, अरे भैया वो टोल अगर हमारे खैरतल नगर पालिका के पेरी एरिया में नहीं हो तो मैं दावा करता हूँ, पेरी नगर पालिका सीमा में नहीं, पेरी एरिया होता है, उसके अंदर था, उसको हटवाना चाहिए था। जब मातोर को, तो वो अब नगर परिषद बनती है तो उसको शामिल करने के लिए तैयार है, प्रपोजल दिया है, तो मातोर को नगर परिषद खैरतल में शामिल करेंगे। और टोल जब हटवाने की बात आती है मातोर का, जब अगल विधानसभा में चले, जब मुडावर में भेज देते
यानी का भेदभाव है बहुत। बहुत तो भेदभाव। आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से कवर कर रहे हैं और जो रामहेत यादव ऐसा नेता है जो 36 बिरादरी का उनके साथ समर्थन मिलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सभी बिरादरी उनके साथ तहे दिल से लगती है। लगातार लोगों से हम कवर कर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं चलते फिरते, क्योंकि आज उनका क्षेत्र में और मार्केट में दिवाली जनसंपर्क है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से दिवाली की शुभकामना दे रहे हैं। लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।